हेलो दोस्तों, पावर ग्रिड इनविट के बारे में वीडियो में हम बात करने वाले हैं। यहाँ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जहां पर मुझे उनकी तरफ से डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन मिला है उसके बारे में हम बात करेंगे, और क्या ये फ्यूचर में कंसिस्टेंट डिविडेंड दे सकता है उसको भी हम समझेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्निकल वर्ड है वो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड इस डिस्ट्रीब्यूशन का एक पार्ट होता है। तो यहां पर उन्होंने ₹3 पर यूनिट डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने Q2 के लिए डिक्लेयर किया था, और वो पैसा मुझे आ भी गया है, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूं। तो उनको जो भी पावर ग्रिड है उनको पैसा कहां से मिलता है? इंटरेस्ट से, डिविडेंड से, फिर एसपीवी डेट से, फिर ट्रेजरी इनकम, इन सब जगह से उनको जो है पैसा मिलता है और फिर वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब पूरे साल की उन्होंने ₹12 की गाइडेंस दी हुई है। उस ₹12 में चूंकि 2 क्वार्टर खत्म हो चुके हैं, 3 और 3 रुपया मतलब ₹6 का ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर हो चुका है, और एलिजिबल जो भी यूनिट होल्डर्स हैं उनको पैसा आ भी गया होगा। और एक्सपेक्टेड है, सब कुछ अगर बढ़िया चला, उनका जो गाइडेंस है उसके हिसाब से, कि अगले जो Q3 Q4 में भी 3 और 3 रुपया करके ₹6 भी मिल सकता है। तो टोटल ₹12 का गाइडेंस यहां पर उन्होंने दिया हुआ है। अब मेरा पर्सनल कैसा एक्सपीरियंस है, मेरे पास 140 यूनिट्स है यहां पर, और आपने जैसे देखा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर इंटरेस्ट, टैक्सेबल डिविडेंड, एग्जेम्प्ट डिविडेंड, फिर रीपेमेंट, ट्रेजरी इनकम, ये सब पार्ट बन के डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। तो जैसे यहां पर ₹1.98 इंटरेस्ट है, तो उसको 144 से डिवाइड करेंगे तो ₹277, फिर ₹86, फिर ₹28, ऐसा करके जो भी है इनकम आई है। इंटरेस्ट पार्ट और टैक्सेबल डिविडेंड पार्ट पर थोड़ा सा टीडीएस भी कटा है, मेरा मतलब है 10% का टीडीएस भी यहां पर कटा है। तो टोटल मुझे ₹383 जो मेरे बैंक अकाउंट है यहां पर आए हैं। अगेन ये मैं शेयर क्यों कर रहा हूं, ये जो मेल मुझे आया था उसका जो स्क्रीनशॉट है आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सिर्फ लर्निंग के लिए कर रहा हूं, कोई यहां रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं दोस्तों। अब इनविट की जब हम बात कर रहे हैं तो पावर ग्रिड इनविट है क्या? तो देखिए, पावर ग्रिड स्पॉन्सर अपने में एक बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास बहुत सारे एसेट्स हैं ट्रांसमिशन लाइन के। तो उन्होंने अपने कुछ एसेट्स को, जैसे ये नीचे कुछ एसेट्स हैं, उनको उन्होंने मोनिटाइज कर दिया। ठीक है, जैसे काला आम है, पार्ली है, वारोरा, जबलपुर, वाइजाग, ये सब ट्रांसमिशन लाइंस है, एसेट्स हैं। 20-30 साल उनकी उम्र अभी भी है, वो पैसा कमा रहे हैं। डाइवेस्ट आप कह सकते हैं, उन्होंने एक अलग तरीके से डाइवेस्ट कर दिया, और अब पावर ग्रिड इनविट जो ट्रस्ट है ये इनको चलाता है, और वो ट्रस्ट में पावर ग्रिड का भी हिस्सा है। और अगर आपके पास यूनिट्स हैं तो आप भी यहां पर यूनिट होल्डर की तरह आप भी यहां पर हैं। ठीक है, तो ये पैसा कमाते रहते हैं। और वहां पर रूल क्या है, जो सेबी का नियम क्या है, कि जो भी इनविट कमाएंगे तो 90% उनको ट्रस्ट को देना है। मतलब इन पांचों ने जो भी कमाया वो उनको ट्रस्ट को दे देना है। ठीक है, फिर ट्रस्ट ने जो कमाया 90% वो फिर यूनिट होल्डर्स को दे देना है। तो जो भी ट्रस्ट के पास पैसा आया तो 90%, अगेन ये मिनिमम है, ज्यादा भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो फिर यूनिट होल्डर के पास जाएगा। और जो तीसरा रूल है, अगेन ये सेबी का रूल है, कि ये हर 3 महीने में, आप सोच सकते हैं जब भी क्वार्टरली रिजल्ट आते हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन डिक्लेयर होगा। तो आपको एक तरीके से रूल के हिसाब से ही जो है थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी यहां पर आपको हमेशा मिलती रहेगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इन्वेस्टर्स के लिए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये फिक्स डिपॉजिट्स नहीं होते हैं, जहां पर उन्होंने गाइडेंस दिया है तो आपको पैसा मिलेगा, फिर अगले साल मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट्स में क्या होता है, बैंक कह देती है कि 2 साल आप एफडी करो, आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन यहां वैसा नहीं है, यहां उन्होंने गाइडेंस दिया है, बहुत ज्यादा चांसेस भी हैं कि उस हिसाब से पैसा मिले, और जो भी लिमिटेड हिस्ट्री रही है, क्योंकि देखिए दुनिया में 400 से ज्यादा इनविट है, भारत में तो इनविट बहुत कम है अभी। तो अभी भी ये जो चीज है ये अभी भी उभर रही है। तो कॉन्फिडेंस कब आता है, जब कोई भी चीज 20-30 साल से हो, 10 साल 5 साल हो, तो अभी कॉन्फिडेंस आता है ना। तो ये बहुत ही रिसेंट में ही ये सब इनविट्स जो है ये अभी आ रहे हैं। तो ये फिक्स डिपॉजिट की तरह आप ट्रीट मत करिए कि हर 3 महीनों में आपको मिलेगा ही पैसा। अगेन Q3 में एक्सपेक्टेड है मिलेगा, Q4 में भी मिलेगा। मिलता है तो क्या होगा, हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। फिर जब भी अप्रैल मई में रिजल्ट आएंगे तो अगले साल का डिस्ट्रीब्यूशन हमको पता चलेगा, क्योंकि वो गाइडेंस देते रहते हैं। अब अगले साल का हमको जो गाइडेंस है वो नहीं पता, और ये की रिस्क है, वो 12 से 10 भी कर सकते हैं, 12 से 15 भी कर सकते हैं, या 12 से 12.5 कर सकते हैं, या 12 से 11, हमको वो नहीं पता। तो वो चीज इन्वेस्टर्स के लिए जरूरी है। आप ऐसा सोच सकते हो, ये इक्विटी और डेट दोनों का ही मिक्सचर है, जहां पर डेट में थोड़ा बहुत आपको पता चल सकता है कि
कितना आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको थोड़ा मिलेगा, और इक्विटी में अगर प्राइस बढ़ता है तो वो भी आपको एडवांटेज है। तो ये इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है, और ये पर्सनली मैं भी ध्यान में रख रहा हूं। अब यहां पर इन्विट को अगर अच्छा करना है तो उनके पास ज्यादा से ज्यादा एसेट्स होने चाहिए। और चूंकि मेरा जो पोर्टफोलियो है, अभी भी मेरे पोर्टफोलियो का मैंने मतलब मैं धीरे धीरे करके अपने पोर्टफोलियो में बढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी भी मुझे श्योर नहीं है कि अगले, देखिए थ्योरेटिकली अगर मैं चाहूं तो पूरा पैसा इसमें डाल दूं और मैं सोचूं मुझे 9% पूरी जिंदगी मिलेगा तो मैं आराम से फाइनेंशियली फ्री हो सकता हूं। बट हमको नहीं पता है ना, इतनी नई चीज है यहाँ पर, कल क्या बिहेवियर होगा नहीं होगा। क्योंकि अभी अगर आप देखेंगे ऑलरेडी Q2 में उन्होंने लॉस किया है, 920 करोड़ का लॉस किया है। अगेन वो लॉस एक्चुअली बुक लॉस है यहाँ पर, क्योंकि जो एसेट्स हैं उनका इंपेयरमेंट हुआ है, बुक एंट्री है, तो वो मुझे मेरे लिए बहुत चिंता की बात नहीं है। लेकिन चिंता की बात क्या है कि ये जो एसेट्स हैं, 5 एसेट्स हैं, फ्यूचर में एसेट्स बढ़ने चाहिए। जो आउटलुक है, जैसे जो काला आम है वहां पर 74% हिस्सा है, तो वो 100% इनके पास आना ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर रहेगा पावर ग्रिड इन्विट के लिए। बाकी गवर्नमेंट ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई हुई है, तो वहां पर बहुत सारे मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस हैं पावर ग्रिड के, और उससे बाहर पर भी। तो वहां से कुछ नए एसेट्स यहां पर आते हैं तो हमको यहां पर फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि खरीद कर शांत रह जाना है, जैसे एफडी में होता है कि मुझे हर जो है 3 महीने 6 महीने या साल में जब भी होगा हमको पैसे आते रहेंगे। यहां पर हमेशा मॉनिटरिंग करती रहनी है, और वैसे ही मैं मॉनिटरिंग पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में मैं करता हूं। और जैसे जैसे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे मैं अपना स्टेक भी बढ़ाऊंगा। जैसे Q1 के समय में 0.1% के आसपास मेरा स्टेक था, फिर यहां पर अभी मैंने थोड़ा और स्टेक बढ़ाया। तो वो चीज क्या होता है, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस के साथ आती है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना 50% पैसा पूरा इसमें डाल दूंगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो दूसरी चीज है, जो हम एक्विजिशन तो मेरा पार्ट में रहेगा ही, और जो लॉस किया है उन्होंने, ठीक है, लॉस तो इतना मुझे समझ में आया कि ये बुक एंट्री वाला लॉस है। जब मैं कॉनकॉल रिकॉर्डिंग जब मैं सुन रहा था कि ये सिर्फ बुक एंट्री का लॉस है, और जो एसेट की जो वैल्यू है ये बुक में डिक्रीज हुई है, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट है वो 9% हो गया है 7.8% से। तो इसीलिए ये भी मेरे लिए अभी फिलहाल चिंता का बात नहीं है, क्योंकि जो भी कैश फ्लो है, कैश फ्लो अपनी जगह पर ही आ रहा है। पर अब Q3 में देखेंगे कि कैसा उनका रहता है, कैश फ्लो किस तरीके से आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। तो मुझे उम्मीद है आपको आइडिया आया होगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका उत्तर जरूर दूंगा। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।